प्राथमिक पाठशाला में बताया ना कि हमारी माँ की गोद होती है और हमारा समाज परिवार होता है ना। परिवार का जिस प्रकार का हमारा रहन सहन होगा, परिवार की जिस प्रकार का मैंने गतिविधियां होंगी, उस गतिविधियों से, उस परिवेश से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो उस चीज को भी हमको देखना, एक शिक्षक, योग्य शिक्षक होने के नाते हमको देखना होगा कि बच्चे का परिवेश क्या है, बच्चे का माहौल क्या, बच्चे का वातावरण, किस वातावरण में हमारा बच्चा पल रहा है। तो उसके बारे में हम सोचेंगे, पहले से उसके बारे में समझेंगे, संज्ञान लेंगे, है ना, बच्चों के बारे में कि बच्चे का किस परिवेश से हमारा ये बच्चा आया है ना, उन परिवेशों का हम अवलोकन करेंगे और उस आधार पर उसकी हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो ज़्यादा बच्चा डेवलप करेंगे। इसीलिए हमको हर हाल में देखना है कि शिक्षा हम किस स्वरूप का हम शिक्षा देने जा रहे हैं। अगली बात है कि सामान्य और विशिष्ट शिक्षा। सामान्य और विशिष्ट शिक्षा का मतलब ये होता है कि एक हो गया जनरल, बच्चों को हमको बहुत सामान्य सी बात जो जनरल उसके जीवन में यूज होने वाला है, सामान्य सी बातें जो सबके लिए यूज होता है। एक हो गया कि विशिष्ट, जैसे मान लीजिए कि हमको मैट्रिक तक आपको सामान्य सभी विषयों की जानकारी नहीं दी जाती है, चाहे साइंस का हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, सब प्रकार के विषयों की जानकारी आपको दी जाती है। लेकिन जब ये हो गया सामान्य शिक्षा, लेकिन जब हम माने आगे जाएंगे, जब इंटर में जाते हैं तो उसको विशिष्टीकरण की ओर ले जाया जाता है। आपको माने साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं जिसको जीवन में करियर बनाना है, कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो साइंस लेगा। तो फिर उसमें भी मैंने क्लासिफिकेशन होगा, विशिष्टीकरण होगा कि उसमें भी अलग बांटेंगे कि आपको इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स लीजिए, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लीजिए, जीव विज्ञान लीजिए, है ना। तो उसका विषय का अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, विशिष्टीकरण हो गया। तो पहले एक सामान्य सी बात बताई जाती है, पहले हम सामान्य जो उसके जीवन के जो सामान्य उसके जीवन में बातें हैं जो सबके लिए जरूरी है, सबके लिए उपयोगी है, उसका जैसे सामान्य सी बात देखिए। अब उसका संस्कार, उसकी नैतिक शिक्षा, ये बताइए कि ये तो सामान्य सी बात है, सब लोगों के लिए जानकारी की आवश्यकता है। हर बच्चों की हमको जानकारी चाहिए कि हाँ किस प्रकार से तुमको रहना है, समाज में कैसे जीना है, अपने माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है ना, विद्यालय में तुमको किस समय से जाना है, कैसे आना है, कैसे पढ़ना है, ये हमारी सामान्य सी बात है। कहते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस बहुत सारी बात है कि कभी भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस के आधार पर उस बात को रख सकते हैं, किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और एक होती है विशिष्ट, खास बात, खास प्रकार की शिक्षा। मान लीजिए कि मेडिसिन के बारे में हमको अति करना है, जानकारी देने के बच्चों के, तो उसको तो मेडिकल में भेजना पड़ेगा, ये उसकी विशिष्ट शिक्षा होगी। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा होगी, ये स्पेशल वो चीज कीजिएगा तब वो शिक्षा मिलेगी उसको, उस प्रकार की शिक्षा मिलेगी। तो इस प्रकार की जो हमारी व्यवस्था है, ये स्वरूप हमारा हो गया, 4 प्रकार का हमारा स्वरूप हो गया शिक्षा का। एक हमने देखा कि नियमित शिक्षा, अनियमित शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा और प्रत्यक्ष शिक्षा, ये सब ग्रुपिंग है, एक ग्रुप का हो गया। ठीक है ना, इसका एक ग्रुप हो गया नियमित शिक्षा और अनियमित शिक्षा। ठीक है ना, प्रत्यक्ष शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा, और एक हम क्या बताएं, सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा। ये हमारा चौथा स्वरूप हो गया, सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा इसको कहते हैं जनरल एजुकेशन। ये हमारे ऊपर का है जनरल, ये हमारा स्पेशल। ठीक है, जनरल और स्पेशल, ये 4 प्रकार के हमारा शिक्षा का स्वरूप हो गया, आकार हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने, ये दूसरा टॉपिक हमारा हो गया शिक्षा का स्वरूप, है ना। अब देखिए तो कल की जो बात हमारी हुई थी, उस चीज को हम लिंक हर चीज में जोड़ेंगे, है ना। जैसे कल हमारी चर्चा चली कि भाई शिक्षा के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, और उसमें 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हम बताए। उस चीज को हमेशा फोकस करना है, बच्चों पर भी और आपको भी आत्मसात करना है, क्योंकि जब हम समझे रहेंगे उस 5 चीजों को, उन नियमों को, उन सिद्धांतों को, तो उस सिद्धांत को हम बच्चे पर लागू कर रहे हैं।
और बच्चा पर जब पांचों सिद्धांत को लागू करेंगे तो हमारा बच्चे का जो शैक्षणिक उद्देश्य है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो हम चाहते हैं कि बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं, शिक्षा में दे करके बच्चों से जो अपेक्षा रिटर्निंग लेना चाह रहे हैं, वो चीज पूरी बखूबी उस 5 सिद्धांत के माध्यम से होगी। ये पहला हमारे क्या सिद्धांत बताए थे? पहला हम क्या बताए थे? नहीं, विद्यालय शिक्षा को, जो हमारे विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है, उन शिक्षा को बाहरी जीवन के साथ बच्चे को प्रेरित कीजिए कि जोड़ने के लिए, यानी बाहरी दुनिया के साथ जोड़ने का मतलब ये हो गया कि अपने व्यवहार में उसको उतारना है। हम कोई भी ज्ञान अगर स्कूल में दे रहे हैं, अगर उस ज्ञान को बच्चे मैंने बाहरी दुनिया से यानी अपने लाइफ में, अपने जीवन में अगर उसको आत्मसात नहीं कर पा रहा है, लागू नहीं कर पा रहा है, प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो वह ज्ञान नहीं हुआ। क्या हो गया? वो क्या कहलाता है? सूचना। पता है ना, जब तक विद्यालय में जो दी गई जो सूचना है, वो ज्ञान तभी बनती है जब उसको बच्चे व्यवहार में लागू करते हैं, तब उसका नाम हो गया कि वास्तविक शिक्षा। वास्तविक शिक्षा उसको कहते हैं, नहीं तो हमारी सूचना है। तो हमको वास्तविक शिक्षा देनी, वास्तविक ज्ञान देना है। तो इसके लिए पहला हमारा सिद्धांत क्या बताया गया कि स्कूल के ज्ञान को, विद्यालय ज्ञान को मने बाहरी दुनिया के साथ जोड़ना, अपने प्रयोग करना। दूसरी बात हम बताए थे, हमारा जो सिद्धांत है वो बता रहा है कि बच्चे को रटने के प्रति रोक लगाना, उसको प्रेरित किधर करना है? रटना नहीं बेटा, उसको समझना है। समझने की तरफ हम प्रेरित करेंगे, रटने वाली शिक्षा प्रणाली को समाप्त करना है। ये खंडन कर रहा है कौन? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है, वो बिल्कुल रटने पर प्रतिबंध लगाती है, रोकती है। वो किस चीज को ज्यादा तरजीह दे रही है? समझने की तरफ। बच्चे को हमको समझ विकसित करनी है कि बच्चा किसी बिंदु को, किसी विषय वस्तु को बिल्कुल समझे और समझ करके उसको क्या करना है? समझ करके अपने जीवन में उतारे, तब वो वास्तविक ज्ञान, स्कूली जो ज्ञान है उसको काबिलियत की तरफ ले जाएगा। तीसरी बात हमने बताया कि उसको पाठ्यचर्या जो होती है वो बहुत व्यापक शब्द है। जो विद्यालय की गतिविधि, जो इस कॉलेज की गतिविधि, और उस गतिविधि के साथ जो हमारा सिलेबस भी कवर करना है, और अन्य एक्टिविटी, अन्य जो गतिविधियां हैं उसके साथ हमको सिलेबस को तालमेल में बैठाना है, सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि आपके अंदर सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसके लिए उनको क्या करना होगा? जो पाठ्यचर्या बनेगी वो पाठ्यचर्या बहुत व्यापक होनी चाहिए। किससे? माने पाठ्यक्रम से। जो सिलेबस हमारा है उससे, उसी में सीमित नहीं रहना चाहिए पाठ्यचर्या, उससे हटकर होनी चाहिए, उससे व्यापक होनी चाहिए। पाठ्यक्रम जो हमारा है माने क्या होगा? व्यापक होना चाहिए। इसलिए हर हाल में हमको देखना है कि हमारी पाठ्यचर्या इतनी खूबसूरती होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित ना रह जाए। ये तीसरा हो गया। इसके बाद है चौथी बात कि बच्चों को यह प्रेरित करना है कि राष्ट्रीय मूल्य के प्रति उसको आस्थावान बनाना है। उसके अंदर समझ विकसित करनी है कि बेटा तुम जो पढ़ रहे हो, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, इसका मूल उद्देश्य है समाज को समाज समझो, देश को अपना समझो, राष्ट्र को अपना समझो, परिवार को अपना समझो। जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी अपनी संपत्ति मानो। राष्ट्र हित में तुमको जीना है, राष्ट्र के लिए सब चीज करना है। जो चीजें तुम करोगे वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होनी चाहिए। इस भावना को उसको विकसित करना है बच्चों के अंदर। ये हुआ हमारा मार्गदर्शी सिद्धांत एनसीएफ का। वो बताता है कि नहीं, बच्चों के अंदर ये हमको संस्कार देना। ये नहीं कि सिर्फ मैंने अपना सिर्फ निजी भाव नहीं होना चाहिए, समभाव। जिस प्रकार से जैसे वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को अपना समझ लेना है, सब हमारा अपना परिवार का सदस्य है। इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस प्रकार का संस्कार उस बच्चों के अंदर आनी चाहिए। ये किसका सिद्धांत है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का। तो ये चीज हम बच्चों को शुरू से ही बताते रहेंगे तब होगा। ये शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, उसमें ये प्रवृत्ति को जागृत करेंगे, तो अंदर धीरे धीरे उसके अंदर राष्ट्रीय मूल्य का विकास हो जाए। राष्ट्रीय मूल्य जब तक विकास नहीं हो, राष्ट्रीय मूल्य तो होते हैं कि देश का विकास वाली बात सोचना है।
अगर राष्ट्रीय मूल्य आ जाएगा ना तो वो अपना से हटकर समाज को भी अपना समझने लगेगा। बगल के आस पड़ोस के लोग हैं उसको भी लगेगा कि नहीं, हमारे किसी भी महिला को देखेगा तो लगेगा कि नहीं हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, माने अपनत्व की भावना उसके अंदर बढ़ेगी। राष्ट्रीय मूल्य में सब आ गया समाहित, व्यापक शब्द है राष्ट्रीय मूल्य। ये नहीं सिर्फ समझना कि देश के बारे में बात हो रही है, न अपने परिवार समाज सबको समभाव से समझने की भावना उसके अंदर विकसित होनी चाहिए। कितनी व्यापकता है शिक्षा के अंदर, बताइए। ये हो गया हमारा क्या राष्ट्रीय मूल्य। एक अंतिम बताए थे कि हमारा हम प्रशिक्षण जो प्राप्त कर रहे हैं एनटीटी का, इसका हमको एक मूल उद्देश्य है कि एक योग्य शिक्षक बनना, और उस योग्य शिक्षक बन करके हम बच्चों के अंदर एक चारित्रिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, बच्चों के अंदर हर प्रकार का विकास हो, इस चीज को हमको मशाल हमको लेकर जलाना है। तो इसके लिए हम बताए थे वो बच्चे के अंदर चेतना तभी जगेगी, उसके अंदर सर्वांगीण विकास तभी हो पाएगा जब आप वर्ग कक्ष को बिल्कुल गतिविधि पर आधारित करते हैं, एक्टिविटी पर आधारित करेंगे। यानी वर्ग कक्ष का माने वर्ग जो जहां पढ़ा रहे हैं आप, उस कक्षा का माहौल इस प्रकार का बनाना होगा जो बिल्कुल आनंददायी हो, बिल्कुल आनंद आवे उसमें। बच्चों के अंदर जब आनंद नहीं आएगा, उत्साह नहीं आएगी, तो उसको पढ़ने के प्रति रुझान पैदा नहीं होगा। जो आप बताएंगे ना सिर्फ उसके अंदर सिर्फ सूचना बनकर रह जाएगा, वो ज्ञान में नहीं बदलेगा। अगर उसको चाहते हैं कि जो हम कुछ बता रहे हैं वाकई अपने जीवन में लागू करे, तो आपको गतिविधि कराना होगा। गतिविधि का मतलब कि एक्टिविटी दोनों तरह से उसका एक फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये नहीं कि गतिविधि का मतलब यह है कि हमारा वर्ग कक्ष बिल्कुल गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। गतिविधि का मतलब ये हो गया कि जैसे आप बच्चे को कभी बुला करके जो कुछ बता रहे हैं ना, तो आप सामने में खड़ा करके अपने बगल में बच्चों की तरफ खड़ा कर दीजिए, अन्य बच्चों की तरफ, और उससे कुछ मैंने कहिए कि जो कुछ हम बताए हैं उस पर कुछ तुम बोलो। या कभी करेंगे कि भाई उसको बोर्ड पर बुलाएंगे, कहें कि हाँ इस चीज को प्रदर्शन लिख कर दिखाओ, तो वो जब खड़ा होगा बोर्ड पर जाएगा तो वो एक प्रकार की गतिविधि किया, और उसको भी जो है झिझक मन से हटेगा। सबसे बड़ी चीज है कि झिझक उसके मन से हटेगा। कुछ सामने सामने खड़ा होकर बोलेगा तो उसके अंदर जो मन में संकोच है कि बोलने में वो झिझक महसूस कर रहा है, तो वो उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे हटेगी, और उसके अंदर एक व्यक्तित्व का निखार होगा, सही व्यक्तित्व का निखार होगा। और वही जो हमारा पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, वही तो निखारना शिक्षा के माध्यम से। तो कल ही बताया चर्चा की एक वही शिक्षा जो है ना, इतने महान साधन है जिसके द्वारा सर्वांगीण विकास बच्चों के अंदर होता है। और वो चीज हमको उन चीजों को बताने के लिए हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आपको क्या दे रहा है, सिद्धांत बना दिया, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताए, और उसी के आधार पर आप एक बेहतर शिक्षक कहलाने के लिए आपके अंदर काबिलियत आएगी, और एक शिक्षक बनकर दिखाएंगे कि हाँ वास्तविक में हम शिक्षक हैं। बच्चे आपसे सैटिस्फाइड हो जाएंगे, संतुष्ट होंगे और लाभान्वित होंगे। और उस चीज को वो ज्ञान जो है कहाँ पर लेकर जाएगा, उस ज्ञान को विद्यालय से लेकर कहाँ जाएगा, अपने परिवार में, समाज में, उससे उसका परिवार, समाज, देश, आस पड़ोस, राष्ट्र सभी लाभान्वित होगा। अब उसको तो हमको बनाना है बेहतर नागरिक, एक कुशल नागरिक बनाना है ना। इसीलिए हमको शिक्षा के स्वरूप जो भी हम बताए, उस शिक्षा को स्वरूप को भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी जो हम वर्ग कक्ष में किस स्वरूप का इस्तेमाल करके उस बच्चे को लाभान्वित करें, कौन सा स्वरूप लगाए, तो हमारी परिस्थितियां होगी, उस परिस्थिति को देख करके भी हम स्वरूप का चयन करेंगे। जो हमारा वो हम बहुत से हमको वातावरण पर डिपेंड करता है, तो उस वातावरण को जो है उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर भी चर्चा चली थी। एक चीज की खूबसूरती है क्या कि जो हमारा वातावरण है, उस वातावरण से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो उसको भी हम जोड़ने का काम करें। उसको कहते हैं सामंजस्य बैठाना, तालमेल बैठाना, माहौल क्रिएट करना, माहौल बनाना। ये चीज आपको माहौल बनाना